आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। SIR मुहिम में मजीद तोसी नहीं होगी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल का बयान। दिल्ली में वज़ीर आज़म की क़यामगाह के पास कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी पर तेलंगाना में पार्टी लीडर्स सड़कों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कोडंगल में एहतजाजी मार्च। हैदराबाद में भी लोक भवन तक रैली। उबैदुल्ला कोतवाल के हाथों गदवाल में इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के तहत 139 अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम। गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के पास कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों की झड़प, पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। गैग वर्कर्स का मुतालबात की यकसोई के लिए रियासत भर में एहतजाज, हुकूमत से मदाखिलत की अपील। तेलंगाना ACB की तरफ से बदउन्वान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, महकमे बरकी के ओहदेदार के मकान पर धावे। शमशाबाद में कैब ड्राइवर ने इंडिगो एयरलाइंस की खातून मुलाजिमा के साथ की जिनसी ज्यादती, पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से किया प्रशांत कुमार को गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। दिल्ली में वज़ीर आज़म की क़यामगाह के पास हुए कांग्रेस लीडर्स के एहतजाज और उनकी गिरफ्तारी को लेकर रियासत तेलंगाना में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने देखे जा रहे हैं। चारशंबे को तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर कांग्रेस लीडर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में एहतजाजी रैली की क़यादत की। ये रैली वज़ीर आला की क़यामगाह से अम्बेडकर के मुजस्समे तक निकाली गई, जिसमें मुकामी कांग्रेस के लीडर्स और अरकान मुक़र्रना भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासतों में इम्तिहानी पर्चे फ़रोख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट के पर्चे को भी करोड़ों रुपए में फ़रोख्त किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी खतूत से बालातर होकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी काबीना से बरतरफ किया जाए। नीट इम्तिहान मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। దాన్ని చూడి ఉండబట్టలేక లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చెయ్యాలి అని దేశం నలుమూలలో ఉన్న యువకులు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో కదము దొక్కి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ డిమాండ్ నిరసన కార్యక్రమాలు జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్రాలలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ భారత సమాజమంతా చైతన్యమై కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందే, ప్రశ్నాపత్రాలను అమ్ముకున్నోళ్లను జైల్లో పెట్టి కుళ్ళబడవాల్సిందే అని నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నిరసన కార్యక్రమాలను ప్రజల ఆందోళనను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను బర్తరఫ్ చేసి ప్రశ్నాపత్రాలు అమ్ముకున్న వాళ్ళని అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టాల్సింది పోయి तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स ने सोमाजीगुड़ा चलो लोक भवन का ऐलान किया था। कांग्रेस के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरे लीडर्स ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे निकलेस रोड से लोक भवन तक मार्च करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी और D नागेंद्र के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस कारकुनों की आगे बढ़ने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने बाज़ लीडर्स को तहवील में ले लिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। फोन
पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर्स ने वज़ीर-ए-आज़म की ख़यामगाह के पास कांग्रेस लीडर्स के धरने की मजम्मत करते हुए चारशंबे को एहतजाज किया। सदर रियासती बीजेपी सी रामचंद्र राव की क़यादत में बीजेपी के लीडर्स एहतजाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर धक्कम-पेल हुई और पुलिस ने एहतजाजी लीडर्स और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के पास भी चारशंबे को उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुन नारेबाजी करते हुए एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। इस दौरान संगबारी का भी तबादला अमल में आया। पुलिस को दोनों पार्टियों के वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लंबी सड़क कुछ देर के लिए इलाका जंग का मैदान देखा गया। ट्रैफिक भी जाम रही। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को मुंतशिर किया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुस्तक़बिल में सियासत में ख़वातीन का गलबा होगा। कोड़ंगल में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजालिस मुक़ामी में 50% तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब असेंबली और पार्लियामेंट में भी ख़वातीन 33% तहफ़्फ़ुज़ात की हामिल होंगी। उन्होंने कहा कि अगर मर्द जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं तो उन्हें घर में पकवान करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उन्हें 18 घंटे भी काम के लिए कम पड़ रहे हैं। वो इंतज़ामी उमूर और हुक्मरानी के काम की अंजामदही में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोड़ंगल में SIR का अमल तशवीशनाक है। कांग्रेस के वोटर्स को हटाने की साजिश की जा रही है। अभी तक सिर्फ 78% वोटर्स ही रजिस्टर्ड हुए हैं, 22% अभी तक नहीं हुए हैं और इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసిన నాకు సమయం సరిపోతలేదు. రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాలల్లో నేను నిత్యం లీనమైనప్పుడు కొడంగల్లో దొంగ దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తే మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి కొడంగల్లో కుట్రలు చేసేటోళ్ళని బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి నేను అడగదలుచుకున్నా. ఎట్లయినా కొడంగల్లో దెబ్బ తీయాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో మాకు అడ్డంకిగా మారిండు, మా కంట్లో నలుసుగా మారిండు, మా తప్పులను పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు కడుగుతున్నాడు. అందుకే రాష్ట్ర స్థాయిలో దెబ్బతీయాలంటే పునాదిలో దెబ్బతీయాలని ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కుట్ర చేస్తున్నారు. పేర్లు వేరుండొచ్చు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ, కానీ వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే,
వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకరిని అధికారంలో నుంచి దించింది, ఇంకొకరిని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపింది ఒక్కడే అని ఈరోజు కొడంగల్ ప్రజల మీద కక్ష కట్టి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్కు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా మనల్ని దెబ్బతీయాలని ఇలా కుట్ర చేస్తున్నారు. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कर्नन ने रियासत में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम के हवाले से इंतहाई अहम और वाज़ेह बयान जारी किया है। उन्होंने सराहत के साथ ऐलान किया कि SIR मुहिम की आखिरी तारीख में अब दोबारा कोई तोसी नहीं की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो अपने एनुमरेशन फॉर्म्स बिना किसी ताख़ीर के फौरी तौर पर अपने मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर के हवाले कर दें। आर.वी. कर्नन ने बताया कि कई वोटर्स ये सोचकर फॉर्म्स रोके हुए हैं कि उनके पास 3 अगस्त तक का वक्त मौजूद है। उन्होंने खबरदार किया कि तमाम वसूलशुदा फॉर्म्स को ऑनलाइन सिस्टम में प्रोसेस और डिजिटलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। अगर वोटर्स ने आखिरी दिनों तक फॉर्म जमा करवाने में ताख़ीर की तो आखिरी वक्त में पोर्टल पर बोझ बढ़ने के बायस सर्वर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से इंदराज से महरूमी का ख़तरा रहेगा। उन्होंने बताया कि BLOs चंद इलाक़ों में फॉर्म्स के हुसूल के लिए 5 से 6 मरतबा घर घर चक्कर लगा चुके हैं। आर.वी. कर्नन ने कहा कि ताहाल 43% एनुमरेशन फॉर्म्स मौसूल हो चुके हैं और उनकी तफसीलात को कामयाबी के साथ डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 9.59% वोटर्स ने खुद ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म पुर किया है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने चाशंबे को SIR से मुतालिक अपने फॉर्म को पुर करते हुए उसे BLO के हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि कोड़ंगल में 1,96,620 अफराद ने SIR का अमल मुकम्मल किया है। मज़ीद 54,000 का अमल बाकी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से अमरीकी सिफारतकार लोरा विलियम्स ने सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना और अमरीका की बाहमी मफादात और ताउन पर तबादले ख्याल की इत्तला है। BRS पार्टी के लीडर सुदर्शन रेड्डी ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जब BRS लीडर हरीश राव ने प्रोजेक्ट से मुतालिक सवाल किए तो रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का का मोटर ऑन करने के लिए रवाना हुए, लेकिन चिकन करी खाकर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि कोई दिलचस्पी तेलंगाना हुकूमत आपाशी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं ले रही है। ఇవాళ మాకు చిత్తశుద్ధి ఉన్నదని చెప్పి 12వ తేదీ కేబినెట్లో చర్చ జరిగింది. దేవాదుల మీద ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించిండు, పరువు పోతున్నది, కన్నెపల్లి మోటార్లు ప్రారంభించకుంటే బదనం అవుతున్నాం కాబట్టి తక్షణమే వెళ్ళి దేవాదుల మోటార్లు ప్రారంభించమంటే హడావుడి హెలికాప్టర్లు వచ్చిళ్ళు. ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చిళ్ళు. కోడికూర తిన్నారు, కడుపు నిండా కళ్ళు తాగిళ్ళు, విహారయాత్ర చేసిళ్ళు. नामपल्ली हज हाउस के अहाते में चाशंबे की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी और हंगामा देखा गया जब खवातीन की बड़ी तादाद वक्फ अराजी को रहन या किराए पर देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। खवातीन के इस एहतजाज की क़यादत ILWF तंजीम के नुमाइंदे कर रहे थे।
बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर तशहीर के बाद फॉर्म तकसीम किए गए और ख़वातीन फॉर्म्स लेकर हज हाउस पहुंच गईं। तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि वक्फ की हज़ारों एकड़ अराजी पर जबरन कब्जा हो चुका है। अगर ये अराजी गरीबों को दे दी जाए तो कम से कम उन्हें रहने का आशियाना मिल जाएगा। ताहम वक्फ बोर्ड की तरफ से ये नोटिस इस्पा की गई थी कि झूठी खबर फैलाई गई है और कोई दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। ताहम ये भी इत्तला है कि बाद में वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला ने सिक्योरिटी को हिदायत दी कि जो लोग आए हैं उनकी दरख्वास्तें वसूल की जाएं। अब देखना यह है कि उस पर कितना अमल होता है। अपन फार्म हाउस रेडी कर रहे हैं 50 रुपीज़ देख रहा हूँ। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने आज गढ़वाल ज़िले में इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन में 139 सिलाई मशीनें तक़सीम की। इस मौके पर गढ़वाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी, DCC सदर श्री राजीव रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर TGMFC के असिस्टेंट जनरल मैनेजर और कॉरपोरेशन के दीगर ओहदेदारान और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। 22 जुलाई चारशंबे को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के इंतखाब में पैदल दौरा किया। इस दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न में मुकम्मल होने वाले CC रोड के तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने सड़कों के मियार और तामीराती काम का जायज़ा लेते हुए मुतालिका हकाम को हिदायत दी कि अवामी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर काम आला मियार के साथ मुकम्मल किया जाए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कहा कि मजलिस की अवलीन तरजीह आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना और इलाके की मुसलसिल तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि मुकामी आवाम से भी मुलाकात की गई, उनके मसाइल सुने गए और जल्द अज जल्द उनके हल को यकीनी बनाया जाएगा। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के में क़ायम मुख्तलिफ AIMIM हेल्प डेस्क मराकिज़ का दौरा किया, जहाँ स्पेशल एंटीनेसिव रिवीजन यानी SIR के जारी अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने वहाँ मौजूद कारकुनान से मुलाकात की और वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ आवाम को हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत दी ताकि कोई भी अहल वोटर अपने हक़ रायदही से महरूम ना रहे। इलाक़े के अवाम ने तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल के लिए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की मुसलसिल कोशिशों को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के तरक्याती मंसूबे जारी रहेंगे।
मुल्क भर में गिग वर्कर्स ने अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज किया। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर के पास भी स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर और रैपिडो ड्राइवर्स ने रास्ता रोककर एहतजाज करते हुए नारे लगाए और मुतालिबात की एकसुई पर जोर दिया। मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मसाइल की एकसुई में मदाखलत नहीं की तो वज़ीर आला के घर का घेराव किया जाएगा। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। లైవ్ లో ఉంది. అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన హక్కుల మేరకు మేము మా ధర్నా మా కోటలో చేస్తున్నాం. నువ్వు అది ఇదంటే నువ్వు వారంటీ చూపి మాకు వారంటీ ఏముండదు. ఏమంటున్నావు అంటే నా నిజం చెప్పు అంటున్నాను. చెప్పని బెదిరిస్తున్నావు. నువ్వు వారంటీ చూపి నా మీద వారంటీ చూపి నువ్వు బెదిరిస్తున్నా వారంటీ చూపి సార్ నేను చెప్తాను. నా వారంటీ చూపియండి. నన్ను నా వారంటీ చూపించండి. నా మీద మేమేం తప్పు చేస్తామని మీరు మాకు డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు. మేము ఏం తప్పు చేస్తామని మీరు డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు. మేము ఏం తప్పు చేస్తామని మీరు డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు. మేము మర్డర్ చేస్తామా, రేపులు చేస్తామా, ఏం చేస్తాం? మా కోసం ఏం చేసుకుంటున్నాం? మీకేమైనా డిస్టర్బెన్స్ అయిందా? ఏమైంది మీకు డిస్టర్బెన్స్? తీసుకున్నావా? तेलंगाना रक्षणा सेना के लीडर के कविता ने गिग वर्कर्स के एहतजाज से इजहार गनगत किया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि आज स्विगी, जोमेटो, ओला, रैपिडो और उबेर के मुलाजिमीन अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कंपनियां उनका इस्तेसाल कर रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई मदाखलत नहीं की जा रही है। वर्कर्स की आमदनी नाकाफी है। इस बारे में फौरी हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। जय तेलंगाना। నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు పేదల పక్షాన నిలబడండి. గిగ్ వర్కర్స్ పక్కన, ఆటో డ్రైవర్స్ పక్కన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్కన నిలబడండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు గత 3 సంవత్సరాలుగా మీతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ, ఈ అగ్రిగేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రేట్స్ విషయంలో వాళ్ళను పీడించుకొని తింటున్నారు. ఆటో పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. క్యాబ్ పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి లేదు. స్విగ్గీ కానీ, జొమాటో కానీ పొద్దంతా డెలివరీ చేసినా కూడా ₹1 మిగిలే పరిస్థితి లేనటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ ఇటువంటి అనేక అగ్రిగేటర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ ఆటో డ్రైవర్స్కి, క్యాబ్ డ్రైవర్స్కి, బైక్స్ మీద ర్యాపిడో చేసుకునేటటువంటి వారికి, స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి పెద్ద కంపెనీలో చేసే డెలివరీస్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు మంచి రేట్ని నిర్ణయించాలి. వారితో తక్షణమే మాట్లాడాలి. ఇవాళ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. మధ్యాహ్నం వరకు ఏమాత్రం కూడా డెలివరీస్ ఉండవు, ఆటోస్ నడవాయి, అట్లానే క్యాబ్స్ నడవాయి అని చెప్పి వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఉద్యమాలు చేసే పరిస్థితి కల్పించకుండా ప్రభుత్వం ముందడుగేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆటో డ్రైవర్స్ పక్ష तेलंगाना एसीबी ने एक और बदउनवान ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। महकमे बरखी के डिप्टी इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमना के घर और उनके साथी व रिश्तेदारों के भी मकानात पर धावे किए गए। बताया जा रहा है कि डीएसपी माजिद अली खान की क़यादत में 12 मुकामात पर एक साथ धावे किए गए। धावों के दौरान जायदादों के दस्तावेजात, नकद रकम, जेवरात, कीमती सामान जब्त होने की इत्तला है। एसीबी की तरफ से अभी मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की गई।
बंजारा हिल्स पुलिस के इश्तराक से टास्क फोर्स जुबली हिल्स टीम ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो खुफल शिकनी के जरिए सरखे में मुलविस बताए गए हैं। उनके कब्जे से 1 किलो से जायद तिलाई जेवर बरामद किए गए। डीसीपी टास्क फोर्स गायकवाड़ वैभव रघुनाथ IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। जुबली हिल्स टास्क फोर्स टीम ने और बंजारा हिल्स पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के लिमिट में 17 और 18 तारीख के बीच में जो एक प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ था, उसमें 2 एक्यूज को हमने एप्रेंड किया है। ये बंजारा हिल्स में लिमिट में एक गुरु कृपा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ज्वेलरी मेकिंग का काम करती है। उसमें 17 और 18 इंटरवीन नाइट में एक प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ था, तो इसमें हमने ये 2 एक्यूज को एप्रेंड किया है। वो 2 एक्यूज का नाम सोन कामले हरीश और सोन कामले आकाश है। दोनों भी भाई है, दोनों भी बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट से नेटिव है, बट अभी हैदराबाद में मंगलहाट एरिया में रहते हैं। ये जो मेन एक्यूज है हरीश, वो 3 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा है रेगुलरली एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो रेगुलरली ये रिटेल शॉप को जाके ये ज्वेलरी आइटम्स दिखाना, उनको सेल करना, उनसे अमाउंट चेक कलेक्ट करना, इधर डिपॉजिट करना, ऐसे रेगुलरली काम करता है। बट रिसेंटली ये हरीश को थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज थे। मंगलहाट PS लिमिट में वो अभी घर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। रिसेंटली उसका मैरिज भी हुआ था, तो ये फाइनेंशियल क्रंचेस को ओवरकम करने के लिए इसने अपने भाई आकाश के साथ ये प्लान किया था। एक दिन पहले भी 16 जुलाई को भी उन्होंने ये प्रॉपर्टी ऑफेंस करने का प्लान किया था। उस दिन उनका फेल हुआ, तो 17 तारीख को फिर से दोनों आके ये जो कंपनी का वॉशरूम है, वॉशरूम का ग्रिल ओपन करके वहां से एंट्री लेके अंदर से ये 7 नेकलेस और 7 ईयर रिंग्स चोरी किए थे। तो आज हमारे टास्क फोर्स पुलिस और लोकल पुलिस ने मिलके ये पूरा 7 गोल्ड नेकलेस और 7 ईयर रिंग्स, जिसका कंबाइन वेट है 1 kg 28 ग्राम्स, पूरा इंटैक्ट रिकवरी किया है। और आज हम ये दोनों एक्यूज को जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। फर्दर इसमें पुलिस कस्टडी मिलेगी, फर्दर उनको इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। चारमीनार टास्क फोर्स टीम ने बालापुर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 3 गांजा पैडलर्स को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 22 किलो से जायद गांजा जब्त किया। एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। हमारा बालापुर पुलिस वाला को कल इवनिंग टाइम पे हमारा को इन्फॉर्मेशन आया। 3 लोग शाहीन नगर सादर नगर एरिया में गांजा बेचने के लिए आ रहे बोल के हमारा इन्फॉर्मेशन आया। तो हमारा SI सोहेल, हमारा क्रूज टीम वाला स्टाफ एंड पंचायत लेके एरिया पे उसको लोगों की पकड़ के 3 लोगों की पकड़े। वो लोगों का साथ 22 kg का गांजा पकड़ा और उसमें एक अक्यूज पर्सन्स का नाम है मिर्जा जाफर बेग अलियास सद्दाम है, और एक है अवध है, एंड 3rd पर्सन है मंत्री सिंह। तीनों पूरा फ्रेंड्स है। ये लोग पूरा उड़ीसा से ये 3 लोग और इब्राहिम बामर पूरा 4 लोग जाके उड़ीसा में उनका फ्रेंड है सन्नी, उनसे ख़रीद के पूरा इधर लेके आके इधर नीडी पर्सन्स को उसको परचेज सेल करने के लिए कोशिश करने का टाइम पे हमारा इन्फॉर्मेशन आके वो लोग पकड़ के हम अरेस्ट कर दिए। आज पूरा इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करके इन लोगों की आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया। वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक साले दुआम की तालिबा की मुबैना खुदकशी वाक़े को लेकर BRS की तलबा तंजीम की जानिब से कॉलेज के पास धरना दिया गया। तलबा ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और कॉलेज प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। गुलकुंडा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। సర్
शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम से वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मंगल की रात नीलोफर हॉस्पिटल के पास बारिश के दौरान दरख्त गिर गया। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम पार्क की हुई एम्बुलेंस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। चारशंबे की सुबह दरख्त को हटाया गया। सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स टीम ने मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर रैन बाजार गंगानगर नाले के पास 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 200 किलोग्राम गांजे को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा का रॉडी शीटर अबूद बिन हाजी और बंडलागुड़े का साकिन विनय स्वर्णा को गिरफ्तार करते हुए ये गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि इस टोली का एक और रुकन रैन बाजार का रॉडी शीटर हैदर अली रजवी मफरूर है। इसकी तलाश जारी है। इस गांजे को छोटे पैकेट में पैक करके फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा हुदूद में घरेलू तनाज़े में बहू के सास पर मुबैना हमले का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि बहस व तकरार के बाद बहू अपनी 65 साला सास को घसीटते हुए ले गई और मुबैना तौर पर चाकू से भी हमला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना जगतियाल के कोरटला में पेश आए एक संगीन वाक़े में सारिक आरटीसी बस का सरखा करते हुए कई किलोमीटर तक पुलिस को चकमा देकर मसरूखा बस में घूमते रहे। ताहम फिल्मी अंदाज में पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि 18 किलोमीटर तक पुलिस ने सारिक का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि सारिक ने पुलिस की गाड़ियों के ताक़ुब के दौरान बस को दरख्त से टकरा दिया। इस दौरान उसने 3 टू व्हीलर्स को भी टक्कर दी। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
हैदराबाद शमशाबाद के एयरपोर्ट शाहरा पर पेश आए सनसनीखेज वाक़े में कैब ड्राइवर की तरफ से इंडिगो एयरलाइन की एक खातून रुकन की मुबैना इस्मत रेजी की गई। तफसीलात के मुताबिक 23 साल कैब ड्राइवर प्रशांत कुमार इंडिगो एयरलाइन की खातून मुलाजिमा को एयरपोर्ट ले जा रहा था। अचानक उसने गाड़ी सुनसान मुकाम पर मोड़ी और वहां मुबैना धमका कर खातून मुलाजिमा के साथ जिनसी ज्यादती की। ये वाक़या 20 तारीख का बताया जा रहा है। इस वाक़े के बाद ड्राइवर प्रशांत फरार हो गया। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी शवाहिद की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मंगल की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया है। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। करीमनगर जिले के भगत नगर के पास 8 नामालूम सारिकों ने दरवाजा तोड़कर ज़ईफ माली के मकान के साथ मुबैना हाथापाई के बाद भारी मकदार में नकद रकम और तलाई जेवरात का सरखा कर लिया। मकान मालिक अजमत अली ने बताया कि 15 लाख की नकद रकम और 60 तोले के तलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आसपास के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। SIR मुहिम में मजीद तोसी नहीं होगी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल का बयान। दिल्ली में वज़ीर आज़म की क़यामगाह के पास कांग्रेस लीडर्स की गिरफ्तारी पर तेलंगाना में पार्टी लीडर्स सड़कों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कोडंगल में एहतजाजी मार्च। हैदराबाद में भी लोक भवन तक रैली। उबैदुल्ला कोतवाल के हाथों गदवाल में इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के तहत 139 अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम। गांधी भवन और बीजेपी दफ्तर के पास कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों की झड़प, पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। गैग वर्कर्स का मुतालबात की यकसोई के लिए रियासत भर में एहतजाज, हुकूमत से मदाखिलत की अपील। तेलंगाना ACB की तरफ से बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, महकमे बरकी के ओहदेदार के मकान पर धावे। शमशाबाद में कैब ड्राइवर ने इंडिगो एयरलाइंस की खातून मुलाजिमा के साथ की जिनसी ज्यादती, पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से किया प्रशांत कुमार को गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।